चलिए आज चलते हैं बिहार के सासाराम, एक ऐसी जगह जहां एक इमारत शान से खड़ी है। और जानते हैं लोग उसे क्या कहते हैं? भारत का दूसरा ताजमहल। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शेर शाह सूरी के मकबरे की। तो सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या खास है इस मकबरे में कि इसकी तुलना सीधे ताजमहल से की जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना होगा जिसके दिमाग की ये उपज थी। तो कौन थे शेर शाह? देखिए, इस बेमिसाल इमारत को समझने के लिए इसके बनाने वाले को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा बादशाह जिसकी सोच ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शेर शाह सूरी से। तो देखिए, इनका असली नाम था फरीद खान, लेकिन दुनिया इन्हें जानती है शेर शाह सूरी के नाम से। सूर डायनेस्टी के फाउंडर थे, एक अफगान शासक जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। पर इस स्लाइड पर जो एक चीज है ना, जो सच में चौंका देती है, वो है इनके राज का समय। ध्यान से देखिए, सिर्फ 5 साल। सिर्फ 5 साल। जरा सोचिए इस बारे में। इतने से वक्त में इन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे कामयाब और असरदार शासनों में से एक की बुनियाद रख दी, बिहार के सासाराम से दिल्ली के तख्त तक। और क्या काम किया इन 5 सालों में? ऐसे ऐसे सुधार किए जिनका असर हम आज तक महसूस करते हैं। हाँ, 1545 में कालिंजर के किले में एक तोप के गोले के धमाके में इनकी जान चली गई, लेकिन इनकी लेगेसी वो तो अमर हो गई। और वो लेगेसी है क्या? ये देखिए, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो इन्होंने ही बनवाई थी। आज हम जो रुपया और पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं की देन है। और उस जमाने में डाक चौकी जैसा एक रेवोल्यूशनरी पोस्टल सिस्टम, कमाल है, वो भी इन्होंने ही शुरू किया। रेवेन्यू से लेकर जस्टिस तक हर सिस्टम को सुधार दिया। मतलब ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, ये सच में एक विजनरी थे। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े विजनरी ने अपने लिए आखिरी आरामगाह कैसी चुनी होगी? चलिए अब सीधे चलते हैं उस अजूबे की तरफ। एक ऐसा मकबरा जो तालाब के बीच में है। जी हां, जमीन पर नहीं, पानी के बीचों बीच। इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसे कहते हैं इंडो अफगान। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। इसमें अफगान आर्किटेक्चर का वो भारीपन, वो मजबूती है, और साथ में है भारतीय शिल्पकला की वो बारीक कारीगरी, वो खूबसूरती। मतलब दो अलग अलग कल्चर का एक परफेक्ट फ्यूजन। और पता है, शेर शाह का ये मकबरा इस स्टाइल का सबसे बेस्ट, सबसे शानदार एग्जाम्पल माना जाता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। कभी कभी आंकड़े ही असली कहानी बताते हैं। पूरा का पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। ऊंचाई करीब 122 फीट, मतलब आज की कोई 12 मंजिला इमारत समझ लीजिए। और वो जो गुंबद है ना, उसका डायामीटर 75 फीट है। ये भारत के सबसे बड़े डोम्स में से एक है। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये शेर शाह के रुतबे और उनके विजन का सबूत है। आइए 1 मिनट के लिए कल्पना करते हैं। सोचिए, आप एक लंबे से पत्थर के पुल से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ झील का ठहरा हुआ पानी है। पुल पार करके आप एक बहुत बड़े चौकोर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। और फिर सामने आता है वो शानदार अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला मकबरा। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको दीवारों पर की गई बारीक कारीगरी और जालीदार खिड़कियां हैरान कर देती हैं। यह सिर्फ एक मकबरा देखना नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। और यही तो है इस जगह का असली जादू, वो जीनियस आइडिया कि मकबरे को एक आर्टिफिशियल झील के बीचों बीच बनाया जाए। जब इसका रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई उस शांत पानी पर पड़ती है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे ये पूरी इमारत तैर रही हो। और शायद यही वो एक चीज है जो इसे दूसरे ताजमहल का खिताब दिलाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये मकबरा सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है। कैसे? चलिए देखते हैं। पता है आसपास के लोग इसे क्या कहते हैं? वो इसे सिर्फ शेर शाह का मकबरा नहीं कहते, वो कहते हैं बाबा शेर शाह का मकबरा। ये जो बाबा शब्द है ना, इसमें बहुत गहरा मतलब छुपा है। ये प्यार, ये सम्मान दिखाता है कि उनके लिए शेर शाह सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक पूजनीय शख्सियत थे। ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, लोगों की आस्था भी है। और यही आस्था यहाँ आने वाले लोगों में भी दिखती है। देखिए, यहाँ आपको देश भर से टूरिस्ट मिलेंगे, विदेशों से लोग आते हैं। और साथ ही 20% लोग वो हैं जो यहीं आसपास रहते हैं और इसे एक पाक जगह मानते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट भी हैं और श्रद्धालु भी। एक कमाल का संगम है। और जानते हैं इस शानदार जगह को देखने की एंट्री फीस कितनी है? सिर्फ 20 रुपए। जी, सिर्फ 20 रुपए एक भारतीय नागरिक के लिए।
ये बात कितनी अच्छी है ना कि इतिहास का इतना बड़ा खजाना हर किसी की पहुंच में है, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं। और जाहिर है, इतनी कीमती विरासत को संभाल कर रखना भी उतना ही जरूरी है। ये काम कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। उनकी वजह से ही ये पक्का हो रहा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इस शानदार इतिहास को देख पाएंगी और शेरशाह की कहानी को जान पाएंगी। तो आखिर में बस एक सवाल, शेरशाह के इस मकबरे को देखने और समझने के बाद ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है, क्या ये इमारतें सिर्फ गुजरे हुए कल की एक याद हैं, या फिर ये अपने हर पत्थर में, अपनी हर दीवार में इतिहास को जिंदा रखती हैं?